Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up. दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसा एक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट ऐसा कोई ब्रांच नहीं है जिसको पढ़ना नहीं पड़ता। पकड़ लो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सारे फर्स्ट ईयर बच्चे को ये ब्रांच को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम लोग मदर ब्रांच में आते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसे 3 चैप्टर्स हैं जो मदर डिपार्टमेंट पे आता है। उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट की तरफ से देखा जाता है जो मदर ब्रांच में आता है। चलिए हम लोग चलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कुछ छोटा मोटा नट्स एंड गट्स सीखने के लिए। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब स्टार्ट होता है तब इनिशियली स्टार्ट होता है ओहम्स लॉ से। तो हम लोग ओहम्स लॉ को अगर ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं एक रेजिस्टेंस को। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस आर। तो आर का 2 पॉइंट्स में हम लोग पकड़ लेते हैं ए पॉइंट एंड अनदर पॉइंट को पकड़ लेते हैं बी पॉइंट। तो ये जो ए एंड बी पॉइंट है इसमें हम लोग डाल देते हैं द वोल्टेज लेवल है वी एंड इस पॉइंट का वोल्टेज लेवल है वी बी। एंड हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये जो वी वोल्टेज है, दिस वी वोल्टेज इज ग्रेटर देन वी बी। ये अगर होगा कि वी वोल्टेज अगर वीवी वोल्टेज से ज्यादा होगा तभी जाके यहाँ से करंट फ्लो होगा ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तो हम लोग ए पॉइंट टू बी पॉइंट करंट फ्लो हो सकता है उस कंडीशन पे। तो ओहम्स लॉ ऐसे बोल रहे हैं कि इस कंडीशन पे ओहम्स लॉ बोल रहा है वी ए माइनस वी बी ये जो है ये दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ करंट। दिस इज कॉल्ड द ओहम्स लॉ। तो अगर इसमें ना हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे तो इसमें ये आ जाता है वी ए माइनस वी वी इक्वल टू के इंटू आई। ये के क्या है? व्हाट इज दिस के? के इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस आर इज द कांस्टेंट। रेजिस्टेंस। तो हम लोग इसको रैशनलाइज करते हैं वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई आर दैट इज इक्वल टू आई। तो इसका भी कुछ सारा कॉन्स्टेंट्स वगैरह रहते हैं, तो कॉन्स्टेंट्स को भी हम लोग देख लेते हैं। ये कॉन्स्टेंट्स ये है, इस कंडीशन पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तभी जाके ये इक्वेशन काम करेगा। तो वोल्टेज ए माइनस वोल्टेज बी डिवाइडेड बाय आर दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। दिस इज द सिंपल शॉर्ट ऑफ द ओहम्स लॉ। चलिए हम लोग चलते हैं रेजिस्टेंस को रिलेटेड और कुछ चीज जानने के लिए, जिसमें हम लोग सीरीज एंड पैरेलल को भी जानेंगे। लेट्स सी। तो हम लोग अगर सीरीज में, तो सीरीज रेजिस्टेंस को अगर पकड़ते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस में एग्जैक्टली क्या होता है? सीरीज रेजिस्टेंस में हम लोग एक रेजिस्टेंस है और अनदर रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो इस कंडीशन पे हमारा रेजिस्टेंस ये हो गया R1 दैट इज आल्सो कॉल्ड द R2। तो इस कंडीशन पे हम लोगों को सीरीज कनेक्शन होता है। तो सीरीज कनेक्शन पे हम लोग अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे, नाउ यहाँ पर क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ये दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम लोग निकाल देंगे, उसके जगह में एक रेजिस्टेंस रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो उसी को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखते हैं। तो आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आता है, दिस फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, दैट इज कॉल्ड द R1 प्लस R2। दैट मीन्स अगर इसमें n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस रहेंगे, n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस रहेंगे तो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। हम लोग इसको डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं, काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो इस कंडीशन पे हम लोग इसको लिखते हैं R1 एंड डॉट 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 RK डॉट 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 RN। तो इस कंडीशन पे इतना जितना रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट रहेगा R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ। तो पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन में
ड्राइंग ऐसा होंगे कि सारे जितना रेजिस्टेंस है, सपोज इसको पकड़ लीजिए एक रेजिस्टेंस है, इसको पकड़ लीजिए दो रेजिस्टेंस है, और इसको पकड़ लीजिए तीन रेजिस्टेंस है। तो तीनों रेजिस्टेंस का हम लोग वैल्यू पकड़ लेते हैं। इसका वैल्यू हो गया R1, इसका R2 एंड इसका R3। तो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोगों को ये सारा पॉइंट्स ज्वाइन कर देना पड़ता है। तो हम लोग तीनों पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने से किसी भी एक पॉइंट से हम लोग एक सर्किट को निकाल देते हैं, किसी दो पॉइंट से हम लोग सर्किट को निकाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। इसको हम लोग बोल देते हैं ए पॉइंट्स एंड इसको हम लोग बोल देते हैं बी पॉइंट्स। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे रहेगा? इक्विवेलेंट मीन्स मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसके जगह में अगर हम लोग एक रेजिस्टेंस बैठाते हैं, तीनों रेजिस्टेंस को निकाल दिया, इसके जगह में एक रेजिस्टेंस बैठाते हैं तो करंट सेम फ्लो करेंगे। तो इसमें हम लोग लिखते हैं आर इक्विवेलेंट। तो इस आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ऐसे होता है, आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू योर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर 1/R equivalent equal to this result will come. Okay, so this is the basic formula. So now हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते हैं। सीरीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट पैरेलल में थोड़ा प्रॉब्लम्स हम लोगों को आ जाता है। तो हम लोग दो रेजिस्टेंस यहाँ पर ले लेते हैं एंड इसका वैल्यू लिखते हैं R1, इसका वैल्यू लिखते हैं R2। सो R equivalent 1/R equivalent equal to 1/R1 plus 1/R2। तो हम लोग इसको अगर ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बिकम R1 R2 R1 प्लस R2। तो इसमें एग्जैक्ट इक्वेशन आ रहा है, R इक्विवेलेंट दोनों को अपोजिट उल्टा देते हैं तो हो रहा है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर दो रेजिस्टेंस है और अगर तीन रेजिस्टेंस है तो इतना ही फॉर्मूला आएंगे। सपोज पकड़ लीजिए इसमें काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है तो इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा, काफी ज्यादा बार ये सेम चीज आ जाएंगे। हम लोग डेड एंड को लिखते हैं RM। तो ये हो गया आपका पैरेलल रेजिस्टेंस।